जीवन में ऐसी भक्ति करूं, ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसा वैराग्य आ जाए, जो महाराज घर में, परिवार में, सगे में, संबंधी में हर कार्य को करते हुए हमें सीधे भगवान मिल जाए। इसका कोई उपाय है? देखो, यहाँ भगवान मिलने की अगर हम आपको कह दें कि आप 24 घंटे बैठकर एक आसन पर कथा श्रवण करो, तो क्या कोई सुनेगा? अरे 3-4 घंटे में तो लोग थक जाते हैं, कोई नींद लेने लग जाते हैं, कोई बातचीत करने लग जाते हैं कि आज बहू ने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, एक चानी हुई लेकिन डर के मारे बोली नहीं, तो वहाँ तो बोलेगी नहीं, वहाँ तो फिर रात्रि में भोजन ही बंद कर देगा, तो कथा में आकर चर्चा करने लग जाती है। ये सब होता है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई भगवान आपको बुलाने के लिए आए, तो आप जाओगे? एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आप कितने निष्ठुर है, इस संसार के प्राणी दिन रात आपको भजन करते हैं, आप इनको अपने धाम बुलाओ ना। बोले देवर्षि नारद जी आप जाओ ना, आप बुला कर ले आओ सभी को। देवर्षि नारद जी सबके पास गए, मेरे पास आया तो मैंने कहा देखो महाराज, आप जाओ, अभी हमें और आश्रम बनाना है, अभी बहुत कुछ काम करना है। आपके पास पहुँचे कि चलो, तो आपने कहा कि अभी मेरी बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, अभी समय नहीं है। जिस किसी से मिला सबने मना कर दिया, क्योंकि अभी हमें जाना नहीं, अभी तो किसी के बेटी की शादी, किसी को बेटा को पढ़ाना, किसी को पोता को उपनयन संस्कार कराना, शादी करवाना, यही सब काम रहता है। हम अभी नहीं जाएंगे भगवान के पास। तो महाराज यहाँ पर प्रश्न है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। लेकिन कृष्ण प्राप्ति की साधना तो अनेक जन्म जन्मांतरों तक करने के बाद भी जब उनकी पूर्ण रूप से कृपा होगी, उन कृपा के स्वरूप तब वो दर्शन देंगे, जब हम स्वयं अपने भाव को, मैंने आपसे कहा था ना, संसार के जितने भी स्त्रियां हैं उन समस्त स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राधा, ब्रज की गोपी। और ब्रज की गोपी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राधा रानी। तो जब हम उन स्तर तक पहुंच जाएंगे, अपने अंदर गोपी भाव जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा एक मास श्री कृष्ण के नाम और रूप लीला धाम के रसास्वादन करेंगे, तब श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए मन ही मन सूत जी ने कहा कि देखो महाराज, ये जो प्रश्न है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ये तो बहुत लंबा प्रश्न है। इसीलिए इनको कुछ, अगर देखो किसी माताओं को बार बार स्वप्न में भूत प्रेत देता है, तो भगवान के कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान के माला नहीं जाप करेंगे, क्योंकि वहाँ उस स्तर तक पहुँचा नहीं। वो किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे कि मेरे ऊपर भूत लग गया है, भूत उतार दो। किसी महाराज जहाँ तहाँ घूमते हैं, वैसे जाना नहीं चाहिए तांत्रिक के पास, भूल भुलैया से। भगवान के भजन स्मरण करना चाहिए, भागवत कथा मृत का रसास्वादन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, लेकिन उस स्तर तक विश्वास नहीं है। इसीलिए तो ये विश्वास नहीं, तो ये प्रश्न क्या कि चिंतामणि रे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्गे संपदम प्रक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। देखो भाई, आप सबके हाथ में ये कहीं देखना है, ये कार्य मैं हर जगह कहता हूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, प्रायः उनमें से 99%
मैं कहूँ 100% तिलक चंदन लगाते हैं और हाथ में झोली माला रखते हैं। क्यों झोली माला रखते हैं? क्योंकि गुरुदेव ने यही आज्ञा दी है। उनके अंदर एक ही विश्वास है जो महाराज वो हर पल हर क्षण भगवान के स्मरण करते रहेंगे, झोली माला जाप करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर कम पुण्य है तो उसके अंदर विश्वास नहीं होता है। भय उन्हें तो चाहिए तंत्र मंत्र की साधना। तो महाराज उन झोली माला को देख देख कर भगवत भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन वहाँ विश्वास नहीं तो चिंता मणिलोक सुखम। बोले देखो मैं तुमको ऐसा मंत्र दे देता हूँ जिससे धन दौलत खूब मिलेगा, पारस मणि की तरह। बोले जो सही में भगवान को प्राप्त करना है उसे न योग चाहिए, न भोग चाहिए, न किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि चाहिए। उसे तो एकमात्र श्री कृष्ण चाहिए महाराज। उसे न स्वर्ग की संपदा चाहिए, वहाँ तो केवल जो बड़े बड़े योगी का दुर्लभ है सद्गुरु की कृपा चाहिए जो हमें भगवान से मिला दे।